क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? प्रसिद्ध विद्वान और लेखक राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में बिहार के किस क्षेत्र के किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आधुनिक बिहार के निर्माता और पृथक बिहार प्रांत के गठन के आंदोलन का मुख्य प्रणेता किसे माना जाता है? 1925 में महात्मा गांधी ने बिहार के किस क्षेत्र का दौरा कर वहां खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? असहयोग आंदोलन के समय बिहार के किस जिले में नशाबंदी आंदोलन सबसे तीव्र गति से चला था? दोस्तों, इस तरह के महत्वपूर्ण सवालों को आप जानते हैं या नहीं, आइए समझते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य बीपीएससी की 72वीं पीटी को क्रैक करना है तो आज के इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए गेम चेंजर होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कुल कितनी बार बिहार की आधिकारिक यात्राएं की थी? 5 बार, 8 बार, 12 से अधिक या 20 से अधिक? तो गांधी जी जो आधिकारिक यात्राएं की थी बिहार के कुल जिनकी यात्राएं थी वो थे 12 से अधिक। तो इसका सही जवाब है सी, 12 से अधिक। देखते हैं अगले सवाल को कि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी? तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजराती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखते हैं अगले सवाल को। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने बिहार में प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्याम नारायण सिंह या ऑप्शन डी गौरीशंकर सिंह? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। देखते हैं अगले सवाल को कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के करो या मरो के नारे के बाद बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार ने अपराधी जिला घोषित किया था? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पूर्णिया या ऑप्शन डी भागलपुर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सारण। देखते हैं अगले सवाल को कि गांधी जी और इरविन के बीच 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते का बिहार प्रांतीय कांग्रेस ने किस जगह बैठक कर समर्थन किया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सोनपुर, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पटना। देखते हैं अगले सवाल को कि गांधी जी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों में? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। बेतिया, बेगूसराय और सारण ये सभी क्षेत्रों में चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन शुरू हुआ था। देखते हैं अगले सवाल को कि 1927 में गांधी जी ने बिहार के स्वाधीनता सेनानियों के लिए धन जुटाने हेतु किस कोष की स्थापना की थी और दौरा किया था? तो ऑप्शन ए है जो तिलक स्वराज फंड, ऑप्शन बी है देशबंधु स्मारक कोष, ऑप्शन सी है खादी विकास फंड और ऑप्शन डी है बिहार राहत कोष? तो इसका जो सही जवाब है वो है देशबंधु स्मारक कोष। चलते हैं अगले सवाल पर। गांधी जी के अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित था? गांधी जी के अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मधुबनी या ऑप्शन डी भागलपुर? तो इसका जो सही जवाब है वो है पटना। देखते हैं अगले सवाल को। असहयोग आंदोलन के समय बिहार के किस जिले में नशाबंदी आंदोलन सबसे तीव्र गति से चला था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी सारण? इसका जो सही जवाब है वो है गया। चलते हैं अगले सवाल पर कि 1925 में महात्मा गांधी ने बिहार के किस क्षेत्र का दौरा कर वहां खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी पटना? तो इसका जो सही जवाब है वह है दरभंगा। देखते हैं अगले सवाल को कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में किस भवन या संस्थान का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए बिहार नेशनल कॉलेज, ऑप्शन बी कौमी काउंसिल, ऑप्शन सी पटना खादी भंडार या ऑप्शन डी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय? तो इसका जो सही जवाब है वह है बिहार नेशनल कॉलेज। देखते हैं अगले सवाल को कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी की जान बचाने वाले रसोइया बत्तख मियाँ बिहार के किस जिले के निवासी थे? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण या मुजफ्फरपुर? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। चलते हैं अगले सवाल पर कि गांधी जी के चंपारण आगमन के समय मुजफ्फरपुर में वे किस कॉलेज के प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी से मिले थे? अर्थात कि जे.बी. कृपलानी किस कॉलेज के प्रोफेसर थे?
ऑप्शन ए लंगट सिंह कॉलेज, ऑप्शन बी टीएनबी कॉलेज, ऑप्शन सी पटना कॉलेज या ऑप्शन डी सेंट जेवियर्स कॉलेज। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए लंगट सिंह कॉलेज। देखते हैं अगले सवाल को कि निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमुख नेता ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी गोरख प्रसाद, ऑप्शन सी धरणीधर प्रसाद या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन तीनों ने अपने चलती हुई वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स किस महीने और वर्ष में पटना आए थे, जिनका बिहार की जनता ने पूर्ण हड़ताल के साथ कड़ा विरोध किया था। ऑप्शन ए दिसंबर 1921, ऑप्शन बी जनवरी 1922, ऑप्शन सी अगस्त 1920, ऑप्शन डी नवंबर 1921। इसका जो सही जवाब है वह है दिसंबर 1921। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी? वर्ष 1922 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ष 1929, ऑप्शन सी है 1934 और ऑप्शन डी है वर्ष 1936। तो इसका जो सही जवाब है वह है 1929। देखते हैं अगले सवाल को कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के लिए प्रथम अध्यक्ष और महासचिव क्रमशः कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन जी रंगा, ऑप्शन बी और एन जी रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन जी रंगा। देखते हैं अगले सवाल को। प्रसिद्ध विद्वान और लेखक राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में बिहार के किस क्षेत्र के किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए रेवड़ा, ऑप्शन बी अंबारी, ऑप्शन सी अम्हारा और ऑप्शन डी है बेगूसराय। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी अंबारी, जो सारण जिले में था। देखते हैं अगले सवाल को कि गया जिले में किसान आंदोलन को संगठित करने और वहां के रेवड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का श्रेय किसे जाता है? इसका जो ऑप्शन है वह है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन बी है यदुनंद शर्मा, ऑप्शन सी है यमुना कारजी, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो सही जवाब है वह है यदुनंद शर्मा। देखते हैं अगले सवाल को कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन जो वर्ष 1935 में हुआ था, जिसमें जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया, कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन बी सी है बिहटा और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए हाजीपुर। देखते हैं अगले सवाल को कि आधुनिक बिहार के निर्माता और पृथक बिहार प्रांत के गठन के आंदोलन का मुख्य प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी मजरूल हक, ऑप्शन डी महेश नारायण। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। देखते हैं अगले सवाल को कि वर्ष 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्ण सहाय द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था, जिसने पृथक बिहार आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शन है ए द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन बी है द सर्चलाइट, ऑप्शन सी बिहार टाइम्स और ऑप्शन डी है आर्यावर्त। तो इसका जो सही जवाब है वह है बिहार टाइम्स। देखते हैं अब अगले सवाल को कि वर्ष 1906 में राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना कहाँ की गई थी, जिसने युवाओं में बिहारी पहचान की भावना को मजबूत किया? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी छपरा। तो इसका जो सही जवाब है वह है पटना। पटना में ही 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगले सवाल को कि 1912 में जब बिहार और उड़ीसा का नया प्रांत अस्तित्व में आया तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन बने थे, डिप्टी गवर्नर कौन बने थे? ऑप्शन ए है सर एडवर्ड गेट, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है सर थॉमस गिब्सन। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। देखते हैं अगले सवाल को कि वर्ष 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण बिहार की मांग को मजबूती से रखने के लिए किस नाम से एक प्रभावशाली पुस्तिका जारी की थी? ऑप्शन ए है बिहार फॉर बिहारीज, ऑप्शन बी है सेपरेट बिहार, ऑप्शन सी है द सेपरेशन ऑफ बिहार और ऑप्शन डी है हमारी मांग। इसका जो सही जवाब है वह है बिहार फॉर बिहारीज।
तो दोस्तों ये थे आधुनिक भारत के इतिहास से 72वीं पीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।